एक हफ्ते के लिए डीआईजी ट्रैफिक को मेरे मातहत करे। एक डंपर के तले अगर कोई कुचला गया तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दूंगा। वो तो कहते हैं कि मैं अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके ये कर दूंगा, तो जरा उनसे पूछ लेना उनके इख्तियारात हैं क्या। ये अगर पता चल जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। कराची में डंपर हादसात पर गवर्नर सिंध और मेयर कराची आमने सामने। गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा, एक हफ्ते के लिए डीआईजी ट्रैफिक को मेरे मातहत कर दें, कोई वाकया हुआ तो ओहदा छोड़ दूंगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, गवर्नर बार बार डंपर्स पर बयानात दे रहे हैं। गवर्नर कहते हैं आईनी इख्तियारात से फलां कर दूंगा। गवर्नर से पूछें कि इनके इख्तियारात हैं क्या, पता तो चले। कराची की सड़कों पर मौत बांटती हैवी ट्रैफिक बेलगाम। एक और खानदान भीम चढ़ गया। मलीर हॉल के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने बाइक सवार मियां बीवी को कुचल दिया। हादसे में नौमौलूद बच्चा भी जान की बाजी हार गया। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुश्तिल शहरियों ने वाटर टैंकर के शीशे तोड़ डाले। ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। रवा बरस कराची में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 216 हो गई। 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को। वजारत खजाना की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ। माली खसारे और महंगाई में कमी हुई। मरकजी बैंक के माली ज़खायर भी बढ़ गए। बैरूनी सरमायाकारी में सालाना बुनियादों पर 11.8% का इजाफा रिकॉर्ड। पेशावर में बैंक की कैश वैन लूटने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। डाकुओं से 3.5 करोड़ रुपए बरामद। पुलिस के मुताबिक कैश वैन का ड्राइवर डाकुओं से मिला हुआ था। जिला खैबर के बाड़ा बाजार में डाकुओं ने बैंक लूट लिया। डाकू 1 करोड़ 48 लाख रुपए लूट कर फरार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा का इंतकाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ताज़ियत। कहा, सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ। कितने अफगान शहरी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं? वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक अफगान शहरियों के इनखला से मुताल्लिक इक़दामात की भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। 31 मार्च से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स भी गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। लाड़काना, कंबर, जामशोरू, नवाबशाह, बदीन समेत सिंध के कई शहरों में पीपल्स पार्टी की नई नहरों के खिलाफ एहतजाजी रैलियां। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में मुतनाज़े कैनाल्स की तामीर की इजाज़त नहीं देंगी। आज का एहतजाज पैगाम है कि सिंध की आवाम मुतनाज़े मंसूबों के खिलाफ है। जमील सुमरो बोले, बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल के जलसे के बाद सिंध जाकर आवाम को मुतहरिक करेंगे। नई नहरों से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना पहुंचे। वकला टीम ने कहा, सलमान सफदर कुछ देर में पहुंच रहे हैं, केस कुछ देर बाद दोबारा सुन लें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए 6 रहनुमाओं के नाम दे दिए। हामिद खान, जहीर अब्बास, उजैर भंडारी और नियाजुल्लाह नियाजी का नाम शामिल। सलमान अकरम राजा और आजम स्वाति भी मुलाकात कर सकेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत का हुक्म है, वही शख्स मुलाकात करेगा जिसका नाम मैं लिखवाऊंगा। कोई दूसरा शख्स मुलाकात के लिए नाम नहीं दे सकता। सयाहती मकाम नारान में ग्लेशियर गिरने से 5 घरों और 3 होटल्स को नुकसान। नारान झील रोड पर टरबाइन भी तबाह हो गई। इंतजामिया के मुताबिक आबादी न होने के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। वादिय कुरम के बेशतर मकामात पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी और यालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में बारिश मुतवक्के। लाहौर, जहलुम, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में बारिश का इम्कान।
कोयटा, पशीन, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। दयामर, असोर, वादी नीलम, चित्राल, स्वात में भी बर्फबारी और बारिश का इम्कान। डैमों और दरियाओं में पानी की कमी। तरबेला डैम में पानी की सतह 1402 फीट रिकॉर्ड। बंगला में पानी की सतह 1017 फीट तक आ गई। दरिया जहलुम में पानी की आमद 17,800 क्यूसेक, इखराज 16,500 क्यूसेक है। दरिया काबुल में पानी की आमद 10,200 क्यूसेक और इखराज भी 10,200 क्यूसेक है। सीनियर सहाफ़ी और रफ्तार के एडिटर फरहान मलिक जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। कराची की अदालत ने FIA की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ने इस्तफसार किया कि आपको मारा तो नहीं है। फरहान मलिक ने कहा, हमारे स्टाफ को तंग किया जा रहा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तंबीह की कि किसी को तंग नहीं किया जाए। अब्दुल खालिक शेख की DG FIA तैनाती का नोटिफिकेशन वापस। वजारत दाखिला ने ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। अब्दुल खालिक शेख को गुज़श्ता रोज DG FIA का इजाफी चार्ज दिया गया था। हंगू में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से DSP पुलिस एहलकार कत्ल। हंगू बाजार से थाने में ड्यूटी के लिए जा रहा था। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। लाहौर डिफेंस के घर में 1,83,00,000 रुपए की डकैती। 3 डाकुओं घर से हीरे का सेट, सोने की चूड़ियां, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानंदाजी की। पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरियम नवाज ने फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। कहा, गंदम की फसल अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। महकमे तालीम खैबर पख्तूनख्वा की 16,454 आसामियों के लिए 8,66,000 उम्मीदवारों की दरखास्तें मौसूल। दरखास्त गुजारों में 406 PhD, 7,161 खसूसी अफराद और 4 ख्वाजा सरा भी शामिल।